नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, जो आज हमारे चर्चा का विषय होने वाला है, वो एमए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के ऊपर होने वाला है, ठीक है? कुछ प्रश्न यहाँ पे हमने लिख करके लाए हैं, जो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, उन सारी चीज़ों का आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है? ये वीडियो मुझे जल्दबाजी में बनाना पड़ा क्योंकि 4-5 दिन से हमारी तबीयत जो है वो स्वस्थ नहीं है। आपको आवाज़ में भी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा होगा, जुकाम-बुखार के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे, ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकते थे, इसलिए वीडियो आपका नहीं बन पाया, ठीक है? लेकिन जब मैं कल शाम को जो है वैसे यूट्यूब चला रहा था, ठीक है? वैसे ही चला रहा था तो 1-2 लोगों का हमें ईएमए का और भी वीडियो देखने को मिला। तो उनको हमने जब चलाया तो कुछ देर तक उनको चला के देखा, ठीक है? तो वहाँ पे हमें एक चीज़ पता चली कि वो लोग पढ़ा तो रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो एक चीज़ गलत कर दे रहे हैं, वो सिलेबस नहीं बता रहे हैं कि कौन-सी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। क्योंकि आज जो हमारा सब्जेक्ट जो आज हम चर्चा करने वाले हैं उसमें पहला प्रश्न आपका यही होने वाला है कि क्या सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस एक ही हैं या अलग-अलग हैं, ठीक है? ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जुड़े हैं जो पूछ रहे हैं कि सर कितने पेपर होंगे, ठीक है? इतने अब सोचो, अगर आप बगैर यूनिवर्सिटी बताए आप किसी चीज़ की क्लास ले रहे हैं, ठीक है? तो इतने भोले-भाले हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि उनको ये नहीं पता कि कितने पेपर होंगे एमए में, तो अब वो कैसे जान पाएँगे कि सर आप उन्हीं की यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ा रहे हो या अलग यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें क्या करनी चाहिए, उनको क्लियर करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम करेंगे आपकी सारी समस्याओं का समाधान, ठीक है? तो कितने पेपर होंगे, ये आपका दूसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न कैसे आएँगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के जो प्रश्न हैं, वो ये हैं कि सर जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएँगे, सब्जेक्टिव आएँगे कि ऑब्जेक्टिव आएँगे, मतलब बहुविकल्पीय टाइप के आएँगे, ठीक है? जिसमें 4 विकल्प दिए जाएँगे, एक प्रश्न दिया जाएगा, 4 विकल्प दिए जाएँगे, उस टाइप के आएँगे या आपको पूरा लिखना पड़ेगा, उत्तर लिखना पड़ेगा लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है? शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस, इन सब टाइप के आपको लिखने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखना है, एक-एक चीज़ को क्लियर करते चलना है, ठीक है? साथ ही ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों की सहयोग से, आप लोगों के लाड प्यार से जो है 10,000 का परिवार जो है वो हम लोगों का पूरा हो चुका है, ठीक है? और धीरे-धीरे करके ग्रोथ ही कर रहे हैं, जितने भी लोग जुड़ते जाएँगे उतनी ही क्या होता है, हमें भी अच्छा लगता है और उन लोगों को इन्फॉर्मेटिव जो है क्या वीडियोज़ मिलती रहेंगी। साथ ही एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल गए, ये भी बताएँगे कि सर क्लासेस नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही? उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि क्या सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक ही है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? हमने जो है एक काम किया है कि 3 यूनिवर्सिटी का क्या किया है, यहाँ पे आप देखिएगा। पहला यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर लिखा है आपका क्या, MGKBP, मतलब यहाँ पे जो लोग नहीं जानते फुल फॉर्म वो जान जाइए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ये बनारस की क्या है, एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ का सिलेबस है, ठीक है? साथ ही बात करें CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर, मतलब छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही देखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी को भी देखेंगे, ठीक है? अब बहुत सारी अगर यूनिवर्सिटी का सिलेबस ले आते तो यहाँ पे देखो जूम करने के बाद इतना साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है ये सारी चीज़ें। अगर एक आध यूनिवर्सिटी का और भी जोड़ देते तो हो सकता था आपको बिल्कुल ना दिखाई पड़ता, ठीक है? तो इसलिए क्या किया है कि 3 ही यूनिवर्सिटी को जॉइंट किया है, तो 3 से हम अनुमान लगाएँगे, अभी एक आध यूनिवर्सिटी लास्ट में बदलती भी रहेंगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि सभी यूनिवर्सिटी एक ही रहेंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले आप देखेंगे यम्मे शिक्षा शास्त्र, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है यम्मे शिक्षा शास्त्र, ठीक है? 1 मिनट कलर चेंज करने, यम्मे शिक्षा शास्त्र आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यम्मे शिक्षा शास्त्र नियमावली एवं पाठ्यक्रम यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है? ये हुआ एमए शिक्षा शास्त्र का और ये भी आपका शिक्षा शास्त्र का ही है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शिक्षा शास्त्र, ये एमए एजुकेशन यहाँ पे भी बताया गया है, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये भी किसका है, यम में, और सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, एजुकेशन। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला था हमारा कि सिलेबस एक ही है कि नहीं है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि सिलेबस क्या एक है या नहीं है। जैसे यहाँ का हम देखें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे पेपर आप देखिए, जैसे कि एजुकेशन का ये चल रहा है, तो सेमेस्टर 1 है, फर्स्ट ईयर है। इसका जो पहला पेपर है वो है फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है? शिक्षा के दार्शनिक आधार, ठीक है? ये आपका क्या है, पहले प्रश्न पत्र का नाम है। साथ में अगर हम देखें किसका, तो यहाँ पे छत्रपति साहू जी महाराज का, तो इसमें भी हम देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एजुकेशनल थॉट, इंडियन साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन, ठीक है?
ये इसके पेपर का नाम है। तो यहाँ पर भी हमें क्या पढ़ने रहते हैं, यहाँ पर भी हमें इसका जो है क्या देखने को मिलता है, शिक्षा के दार्शनिक आधार के बारे में, बस यहाँ पे चीज़ें बदल गई, यहाँ पे थॉट लगा दिया, मतलब विचार लगा दिया, ठीक है। तो शिक्षा के विचार यहाँ पे हम देखेंगे, और यहाँ पे आपको इंडियन फिलोसफर के फिलोसफिकल ट्रेडिशन के बारे में देखना है। और यहाँ पे आप देखने को पा रहे होंगे कि ब्रैकेट में यहाँ पे वेस्टर्न फिलोसफर, सॉरी, फिलोसफर के बारे में यहाँ पे हमें देखना रहेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपको अलग अलग थोड़ी बहुत दिखाई पड़ी, लेकिन एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना आपको वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। साथ ही बात करें, अब हम चलते हैं यहाँ पे कहाँ पे काशी विद्यापीठ पे। तो काशी विद्यापीठ का जो है उसमें भी यही लिखा गया है, शिक्षा के दार्शनिक आधार, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। दूसरा प्रश्न पत्र अगर आप देखो तो शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ का जो दूसरा पेपर है वो आपका है मेथोडोलॉजी, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मेथोडोलॉजी एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। ये आपका दूसरा पेपर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है ईयर, ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे बता रहे हैं मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, तो ये आपका यहाँ पे बदल दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ भी समाजशास्त्र के आधार पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी आप जब देखेंगे ढूंढेंगे, ठीक है, पूरा सिलेबस आया नहीं तो दिखा देते आपको, जो है सोशियोलॉजिकल बेस भी आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे पेपर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डॉक्टर रामन और लोहिया का, यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है सोशियोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन, मतलब जो आपकी काशी विद्यापीठ है और क्या आपका ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, इन दोनों का सिलेबस क्या है, एक ही है, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ पा रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब यही हुआ कि कुछ ना कुछ परिवर्तित जरूर हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे सिलेबस एक ही हैं, पढ़ना एक ही चीज़ आपको नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत अलग अलग भी पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए ये तो हमारा हो गया किसके बारे में, इसके बारे में। और भी सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगला सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो कर लेते हैं किसके बारे में, एक मिनट देख लें कौन सा सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखते हैं, सोशियोलॉजी के बारे में देखते हैं। सोशियोलॉजी में जो यहाँ पे पहला पेपर है, क्योंकि सोशियोलॉजी का जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट जो सोशियोलॉजी, इसका जो है सिलेबस बदल दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, देखिए फाउंडेशन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, ये आपका पहला प्रश्न पत्र है। कौन सी यूनिवर्सिटी का, तो डीडीयू का है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, डीडीयू का है, फाउंडेशनल ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, ये पहला प्रश्न पत्र है। साथ ही बात करें अगर हम गोरखपुर ये काशी यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ की, तो यहाँ पे जो पहले पेपर का नाम दिया गया है वो दिया गया है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ठीक है, क्या बताया गया है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। अब चलते हैं हम तीसरी यूनिवर्सिटी, कौन सी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए यहाँ का जो पेपर पहला नंबर पेपर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे बताया गया है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है। तो यहाँ पे तीन के तीनों जो हैं क्या है आपके, अलग अलग हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि समाजशास्त्र का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा परिवर्तित कर दिया गया है एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में। आपने एजुकेशन का देखा, कुछ हद तक मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ हद तक क्या 80% 90% तक आप मान के चलिए कि 90% 90% तक सिलेबस क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, थोड़े बहुत परिवर्तित कर दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका बताया गया है फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, ये आपको इस यूनिवर्सिटी में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए ये कहीं पे भी, ये आपका सेकंड पेपर, ये फर्स्ट पेपर तो आपने देखा ही, सेकंड पेपर दिया गया है सोशियोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट, तीसरा दिया गया है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोशल थॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया आपका क्या मेरे प्यारे दोस्त, समसामयिक मुद्दे के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और आगे देखें तो दिया गया है सोशल रिसर्च एंड स्टैटिक्स के बारे में दिया गया है, सोशल ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक भी नहीं मैच कर रहा है आपका, समझ पा रहे हो कुछ यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे जो समाजशास्त्र का सिलेबस है वो बिल्कुल परिवर्तित कर दिया गया है। तो अगर कोई समाजशास्त्र का पढ़ा रहा है या किसी भी सब्जेक्ट का, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, ठीक है, इतिहास, भूगोल, जो कुछ भी सब्जेक्ट कोई भी पढ़ा रहा है, तो उससे पहले ये पूछिए, राजनीति शास्त्र, ये पूछिए कि सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है, क्या ये हमारे में आएगा नहीं आएगा। अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड कीजिए, ठीक है। जिनको डाउनलोड करना नहीं आता है वो लोग, सभी लोग क्या करें, कम से कम 10 कमेंट जब ऐसे आएंगे कि सर इस यूनिवर्सिटी का बता दीजिए, तो मैं उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करना मैं आपको बता दूंगा। फिर आप अपने सिलेबस से उनके सिलेबस को मैच करवाइएगा। अगर मैच कर रहा है तो आप पढ़िएगा, और नहीं कर रहा है तो आप उनके सहारे बिल्कुल भी मत रहिएगा। नहीं तो उसके जो मतलब जो उस चैनल पे पढ़ाया गया है वो आपके एक भी प्रश्न जो है आपके पेपर में नहीं आएगा। अगर कहीं आप पूरे चैनल के सहारे बैठे हैं तो सब कुछ
समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा, मटिया मेट एकदम, ठीक है। चलिए, अब ये आपको ये चीज समझ में आ गई। पहला प्रश्न हमारा क्या था, पहला था क्या सभी सिलेबस एक हैं, तो आपने देख लिया शिक्षा शास्त्र के सिलेबस 80 से 90%, 80 से 90% क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। साथ ही हमने दूसरा देखा, दूसरा सब्जेक्ट जब देखा क्या बोलते हैं सोशियोलॉजी वाला देखा, तो इसमें जो है हमें सारे के सारे परिवर्तित देखने को मिले, क्या हुए, सारे के सारे परिवर्तित देखने को मिले, ठीक है। थोड़ा भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, अब मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा भी नहीं मैच कर रहा है, 10-20% तो मैच ही कर रहे हैं, क्योंकि समाजशास्त्र आप वहाँ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो समाजशास्त्र का मतलब क्या हुआ, समाजशास्त्र तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो मैच करेगा, ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्ट ही बदल दिए पूरा। यहाँ पे समाजशास्त्र के नाम पे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे समाजशास्त्र के नाम पे संस्कृत पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे समाजशास्त्र के नाम पे इतिहास पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। समाजशास्त्र आपका समाजशास्त्र है, तो आप मान के चलिए कि 20 से 40% मान के चलिए, ठीक है, क्या 20 से 40% सिलेबस आपके मैच करेंगे, बाकी सारे नहीं मैच करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा था, तीसरा प्रश्न ये था, पहला प्रश्न आपका ये हो गया कंप्लीट, दूसरा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया कि सिलेबस क्या सभी के एक हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न हमारा क्या था, एक मिनट, दूसरा प्रश्न हमारा था कि कितने पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, ये कई सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो इनको मैं बता दूं, तो यहाँ पे हमने जो है क्या कर रखा है, फिर से देखिएगा इस चीज को, हम इसी पे लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका, थोड़ा सा और बड़ा करें, ये देखिए यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध है, यहाँ पे काशी विद्यापीठ है, यहाँ पे डीडीयू है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम देखें तो डीडीयू से चलते हैं, एक तरफ से चलते हैं, तो डीडीयू में ये आपका सेमेस्टर नंबर 1 है, सभी को दिखाई पड़ रहा है, ये सेमेस्टर नंबर 1 है, ठीक है। सेमेस्टर नंबर 1 में आपको यहाँ पे देखिए कितने पेपर दिए गए हैं, यहाँ पे कोर का मतलब होता है अनिवार्य, तो ये अनिवार्य तो 4 आपके होंगे ही, क्या अनिवार्य 4 प्रश्न पत्र आपके होंगे, ये आपको करने ही करने रहेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या इलेक्टिव, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो जो ये करवाती हैं कि आपको चुनना भी पड़ता है, समझ रहे हो, चुनने वाले भी आपको मिलते हैं कि आपको दो में से किसी एक को चुनना रहेगा। तो यहाँ पे 5 नंबर में दो सब्जेक्ट, दो पेपर किए गए हैं, एक ये और एक ये, तो दोनों में से जो आपको पसंद आए तो ये कर लीजिएगा। तो मतलब ये हुआ कि डीडीयू में आपके समाजशास्त्र के 5 पेपर होंगे, ठीक है। चलिए साथ ही अब बात करते हैं किसकी, हम इसकी काशी विद्यापीठ की। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए लिखा गया है प्रथम सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, सोशियोलॉजी में फर्स्ट ईयर। यहाँ पर देखिए तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, मतलब आपके वही जो अनिवार्य कंपलसरी, क्या ऑल 4 पेपर आर कंपलसरी, मतलब कह रहे हैं जो चारों कंपलसरी पेपर हैं वही केवल दिए गए हैं, यहाँ पे इलेक्टिव दिया ही नहीं है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि आपकी काशी विद्यापीठ में 4 पेपर होंगे, वही चीज डीडीयू में जब आप आके देखेंगे तो यहाँ पे आपके 5 पेपर हो रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे चीजें हम जब आके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये हुआ, ये देखिए सेमेस्टर 1 फर्स्ट ईयर, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। तो यहाँ पे आपका पहला पेपर हुआ, दूसरा पेपर हुआ, तीसरा पेपर हुआ, चौथा पेपर हुआ और पांचवा, मतलब डीडीयू और राम मनोहर लोहिया 5-5 पेपर करवा रही। कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो क्या करवा रही, 5-5 पेपर करवा रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो केवल 4 ही पेपर कराती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आप अपनी यूनिवर्सिटी का पहले क्या कीजिए, सिलेबस डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अभी आप बच्चे नहीं रहे, किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर विश्वास आप नहीं कर सकते हो। पहले आप पहले क्या कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकलवाइए, सिलेबस निकलवाने के बाद उसको जो है प्रिंट करवा लीजिए, प्रिंट आउट करवा के फिर उसके बाद अपने सामने रखिए, फिर आप मिलाते चलिए और एक एक टॉपिक को क्या करते चलिए, कंप्लीट करते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वहां पे आपने देखा था कि केवल आपका पेपर नंबर 5 ही इलेक्टिव था, यहाँ पे देखिए वैकल्पिक कितने हैं, 2 हैं, पेपर नंबर 4 भी आपका वैकल्पिक है और यहाँ पे 5 नंबर पेपर भी आपका क्या है, इलेक्टिव है। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, आपका डीडीयू में केवल एक ही 5 नंबर पेपर ऐसा था जिनमें आपको चुनना रहता था कि आप ये पढ़ोगे या ये पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे देखो 4 नंबर पेपर में भी आपको 3-3 इलेक्टिव दिए गए, 1 2 3, 3 में से किसी एक को क्या करना रहेगा, चुनना रहेगा। साथ ही बात करें पेपर नंबर 5 में, तो यहाँ पर आपको 2 इलेक्टिव दिए गए, इनमें से या इनमें से कोई एक आपको चुनना रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करने पड़ते हैं, कई सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो पहला प्रश्न आपका था, क्या सारे सिलेबस एक होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। अगर होते भी होंगे तो केवल आप ये मान के चलिएगा 80 से 90% ही मैच करेंगे, बाकी 10 से 20%
आपके मैच करने वाले नहीं हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपका बिल्कुल भी मैच ना करे, जैसे सोशियोलॉजी का है, होम साइंस का भी देखेंगे तो आप बिल्कुल मैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे चीजें देख ली। सेकंड पेपर हमारा था कि सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि पेपर कितने होते हैं। तो आपने देखा कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में क्या करवाया जा रहा है, आपके केवल 4 ही पेपर करवाए जा रहे हैं, कहीं कहीं पे 5 पेपर करवाए जा रहे हैं, कहीं कहीं पे 5वां पेपर जो होता है आपका वो इलेक्टिव होता है, मतलब कि कोई 2 सब्जेक्ट दिया रहता है, उस 2 पेपर दिया रहता है, उसमें से कोई एक आपको चुनना रहता है। और कहीं कहीं पे दो दो पेपर, मतलब पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 5 दोनों ही क्या करवाए जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, दोनों ही इलेक्टिव करवाए जा रहे हैं और 3-3 पेपर दे रहे हैं, या तो ये चुनो या तो ये चुनो या तो ये चुनो, ठीक है। तो सभी यूनिवर्सिटी का अब एकदम अलग अलग हो गया है, तो आंख मूंद के आप बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। अब आपका जो तीसरा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न क्या था मेरे प्यारे दोस्त, तीसरा प्रश्न था कि जो है पेपर कैसे आएंगे, पेपर कैसे आएंगे हमारे, ऑब्जेक्टिव आएंगे या फिर आपके कैसे आएंगे, या आपके जो है क्या बोलते हैं थ्योरी वाले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो आपको मैं बता दूं कि अभी तो हमें यही पता चला है कि आपके जो पेपर होंगे वो कैसे होंगे, लिखित ही होंगे। कैसे होंगे, लिखित। लिखित का मतलब समझ रहे हैं ना, आपको लिखना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, थ्योरी वाले ही होंगे। हालांकि कुछ सारे कई सारे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हो सकती हैं जिन्होंने करवाया भी हो, हालांकि उनके बारे में भी हमें पता नहीं चला, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन हमें तो यही लग रहा है कि सारे पेपर लिखित ही होंगे, क्योंकि अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने सिलेबस अपलोड किए हैं अपनी वेबसाइट पे, उन्होंने यही कहा है कि पेपर जो है वो लिखित ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे दिया गया एवरी कोर्स, एक मिनट ये पढ़िए ये वाला थोड़ा सा, एक मिनट इसको इधर कर दें। लिखा गया एवरी कोर्स इन ऑल ऑफ 4 सेमेस्टर विल बी आर 100 मार्क्स इन व्हिच 70 मार्क एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड इन सेमेस्टर 30 मार्क्स आर इंटरनल इवैल्यूएशन। मतलब कह रहे हैं कि 70 मार्क्स जो है आपको लिखने के मिलेंगे, एग्जामिनेशन के तरफ से मिलेंगे, ठीक है। और जो 30 नंबर आपको उसके तरीके की तरफ से मिलेंगे। तो जो 70 और 30 का आंकड़ा रहता है, इसमें जो है आपको ध्यान में रखना है लिखित ही पेपर होते हैं, ठीक है। जब आपके 100 नंबर के पूरे पूरे पेपर दिए जाएँ, 100 के 100 करने रहेंगे, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि सर कैसे पेपर होंगे, इलेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो या फिर थ्योरी वाले हों, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और बात करें क्लासें क्यों नहीं चल रही हैं, तो भैया हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब है और ज़्यादा देर तक बोल नहीं पा रहे हैं। देख रहे हो वीडियो को बीच बीच में पॉज करके जो है गले की खराश जो है वो मिटानी पड़ती है, क्योंकि बीच बीच में खांसी आना, ज़्यादा देर तक बोलने लगो तो दिक्कत भी होने लगती है। तो इस तरीके से जैसे ही तबीयत स्वस्थ होती है आपकी सारी क्लासें चला दी जाएंगी, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर मैंने मॉडल पेपर तैयार कर दिया, अगर आप वो मॉडल पेपर केवल देख के चले जाएंगे तो 60 से 70% आराम से करके आप चले आएंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।